प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जिसका अनुवाद किया है काशीनाथ त्रिवेदी जी ने। आज हम इसके भाग 2 का अध्याय 15 सुनने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है धार्मिक मंथन। अब फिर ईसाई मित्रों के साथ अपने संपर्क पर विचार करने का समय आया है। मेरे भविष्य के बारे में मिस्टर बेकर की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे मुझे वेलिंगटन कन्वेंशन में ले गए। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में कुछ वर्षों के अंतर से धर्म जागृति अर्थात आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न विशेष किए जाते हैं। इसे धर्म की पुनः प्रतिष्ठा अथवा धर्म के पुनरुद्धार का नाम दे सकते हैं। ऐसा एक सम्मेलन वेलिंगटन में था। उसके सभापति वहाँ के प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ पादरी रेवरेंड एंड्रयू मरे थे। मिस्टर बेकर को ये आशा थी कि सम्मेलन में होने वाली जागृति वहाँ आने वाले लोगों के धार्मिक उत्साह और उनकी शुद्धता की मेरे हृदय पर ऐसी गहरी छाप पड़ेगी कि मैं ईसाई बने बिना रह न सकूंगा। फिर मिस्टर बेकर का अंतिम आधार था प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना में उन्हें खूब श्रद्धा थी। उनका विश्वास था कि अंतःकरण पूर्वक की गई प्रार्थना को ईश्वर सुनता ही है। प्रार्थना से ही मूलर जैसे व्यक्ति अपना व्यवहार चलाते हैं। मूलर एक प्रसिद्ध श्रद्धालु ईसाई थे। इसके दृष्टांत भी वे मुझे सुनाते रहते थे। प्रार्थना की महिमा के विषय में मैंने उनकी सारी बातें तटस्थ भाव से सुनी। मैंने उनसे कहा कि यदि ईसाई बनने का अंतर्नाद मेरे भीतर उठा तो उसे स्वीकार करने में कोई भी वस्तु मेरे लिए बाधक न हो सकेगी। अंतर्नाद के वश होना तो मैं इससे कई वर्ष पहले सीख चुका था। उसके वश में होने में मुझे आनंद आता था। उसके विरुद्ध जाना मेरे लिए कठिन और दुखद था। हम वेलिंगटन गए। मुझ सांवले साथी को साथ में रखना मिस्टर बेकर के लिए भारी पड़ गया। मेरे कारण उन्हें कई बार अड़चनें उठानी पड़ी। रास्ते में हमें पड़ाव करना था क्योंकि मिस्टर बेकर का संग रविवार को यात्रा न करता था और बीच में रविवार पड़ता था। मार्ग में और स्टेशन पर पहले तो मुझे प्रवेश देने से ही इनकार किया गया और झकझक के बाद जब प्रवेश मिला तो होटल के मालिक ने भोजन गृह में प्रवेश कराने से इनकार कर दिया। पर मिस्टर बेकर यूँ आसानी से झुकने वाले नहीं थे। वे होटल में ठहरने वाले के हक पर डटे रहे। लेकिन मैं उनकी कठिनाइयों को समझ सका था। वेलिंगटन में भी मैं उनके साथ ही ठहरा था। वहाँ भी उन्हें छोटी छोटी अड़चनों का सामना करना पड़ता था। अपने सद्भाव में वे उन्हें छिपाने का प्रयत्न करते थे, फिर भी मैं उन्हें देख ही लेता था। सम्मेलन में श्रद्धालु ईसाइयों का मिलाप हुआ। उनकी श्रद्धा को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। मैं मिस्टर मरे से मिला। मैंने देखा कि कई लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके कई भजन मुझे बहुत मीठे मालूम पड़े। सम्मेलन 3 दिन चला। मैं सम्मेलन में आने वालों की धार्मिकता को समझ सका, उसकी सराहना कर सका, पर मुझे अपने विश्वासों में, अपने धर्म में परिवर्तन करने का कारण न मिला। मुझे यह प्रतीति न हुई कि ईसाई बनकर ही स्वर्ग जाया जा सकता है अथवा मोक्ष पाया जा सकता है। जब यह बात मैंने अपने भले ईसाई मित्रों से कही तो उनको चोट तो पहुंची, पर मैं लाचार था। मेरी कठिनाइयाँ गहरी थीं। एक ईसा मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं। उन्हें जो मानता है वो तर जाता है। ये बात मेरे गले न उतरती थी। यदि ईश्वर के पुत्र हो सकते हैं तो हम सब उनके पुत्र हैं। यदि ईसा ईश्वर तुल्य हैं, ईश्वर ही हैं, तो मनुष्य मात्र ईश्वर के समान है। ईश्वर बन सकता है। ईश्वर की मृत्यु से और उसके रक्त से संसार के पाप धुलते हैं। इसे अक्षरशः सच मानने के लिए बुद्धि तैयार नहीं होती थी। रूपक के रूप में उसमें सत्य चाहे हो। इसके अतिरिक्त ईसाइयों का ये विश्वास कि मनुष्य की ही आत्मा है, दूसरे जीवों के नहीं, और देह के नाश के साथ उसका संपूर्ण नाश हो जाता है, जबकि मेरा विश्वास इसके विरुद्ध था। मैं ईसा को एक त्यागी महात्मा दैवीय शिक्षक के रूप में स्वीकार कर सकता था,
पर उन्हें अद्वितीय पुरुष के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए शक्य न था। ईसा की मृत्यु से संसार को एक महान उदाहरण प्राप्त हुआ था, पर उनकी मृत्यु में कोई गूढ़ चमत्कार पूर्ण प्रभाव था, उसे मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता था। ईसाइयत के पवित्र जीवन में मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती थी जो अन्य धर्मावलंबियों के जीवन में न मिली हो। उनमें होने वाले परिवर्तनों जैसे परिवर्तन मैंने दूसरों के जीवन में भी होते देखे थे। सिद्धांत की दृष्टि से ईसाई सिद्धांतों में मुझे कोई अलौकिकता नहीं दिखाई पड़ी। त्याग की दृष्टि से हिंदू धर्मावलंबियों का त्याग मुझे ऊंचा मालूम हुआ। मैं ईसाई धर्म को संपूर्ण अथवा सर्वोपरि धर्म के रूप में स्वीकार न कर सका। अपना यह हृदय मंथन मैंने अवसर आने पर ईसाई मित्रों के सामने रखा। उसका कोई संतोषजनक उत्तर वे मुझे नहीं दे सके। पर जिस तरह मैं ईसाई धर्म को स्वीकार न कर सका, उसी तरह हिंदू धर्म की संपूर्णता के विषय में अथवा उसकी सर्वोपरिता के विषय में भी मैं उस समय निश्चय न कर सका। हिंदू धर्म की त्रुटियां मेरी आंखों के सामने तैरा करती थीं। यदि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग है, तो वो सड़ा हुआ और बाद में जुड़ा हुआ अंग जान पड़ा। अनेक संप्रदायों की, अनेक जात पातों की हस्ती को मैं समझ न सका। अकेले वेदों के ईश्वर प्रणीत होने का अर्थ क्या है? यदि वेद ईश्वर प्रणीत हैं, तो बाइबल और कुरान क्यों नहीं? जिस तरह ईसाई मित्र मुझे प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील थे, उसी तरह मुसलमान मित्र भी प्रयत्न करते रहते थे। अब्दुल्ला सेठ मुझे इस्लाम का अध्ययन करने के लिए ललचा रहे थे। उसकी खूबियों की चर्चा तो वे करते ही रहते थे। मैंने अपनी कठिनाइयाँ रायचंद भाई के सामने रखी। हिंदुस्तान के दूसरे धर्मशास्त्रियों के साथ भी पत्र व्यवहार शुरू किया। उनकी ओर से उत्तर मिले। रायचंद्र भाई के पत्र से मुझे बड़ी शांति मिली। उन्होंने मुझे धीरज रखने और हिंदू धर्म का गहरा अध्ययन करने की सलाह दी। उनके एक वाक्य का भावार्थ यह था: निष्पक्ष भाव से विचार करते हुए मुझे यह प्रतीति हुई है कि हिंदू धर्म में जो सूक्ष्म और गूढ़ विचार हैं, आत्मा का निरीक्षण है, दया है, वह दूसरे धर्मों में नहीं है। मैंने सेल का कुरान खरीदा और पढ़ना शुरू किया। कुछ दूसरी इस्लामी पुस्तकें भी प्राप्त की। विलायत में ईसाई मित्रों से पत्र व्यवहार शुरू किया। उनमें से एक ने एडवर्ड मेंटलैंड से मेरा परिचय कराया। उनके साथ मेरा पत्र व्यवहार चलता रहा। उन्होंने एना किंग्सफोर्ड के साथ मिलकर परफेक्ट वे यानी उत्तम मार्ग नामक किताब लिखी। वह मुझे पढ़ने के लिए भेजी। उसमें प्रचलित ईसाई धर्म का खंडन था। उन्होंने मेरे नाम बाइबल का नया अर्थ नामक पुस्तक भी भेजी। ये पुस्तकें मुझे पसंद आईं। इससे हिंदू मत की पुष्टि हुई। टॉल्स्टॉय की वैकुंठ तेरे हृदय में है नामक पुस्तक ने मुझे अभिभूत कर लिया। मुझ पर उसकी बहुत गहरी छाप पड़ी। इस पुस्तक की स्वतंत्र विचार शैली, इसकी प्रौढ़ नीति और इसके सत्य के सम्मुख मिस्टर कोट्स द्वारा दी गई सब पुस्तकें मुझे शुष्क प्रतीत हुईं। इस प्रकार मेरा अध्ययन मुझे ऐसी दिशा में ले गया जो ईसाई मित्रों की इच्छा के विपरीत थी। एडवर्ड मेंटलैंड के साथ मेरा पत्र व्यवहार काफ़ी लंबे समय तक चला। कवि यानी रायचंद भाई के साथ तो अंत तक बना रहा। उन्होंने कई पुस्तकें मेरे लिए भेजी। मैं उन्हें पढ़ भी गया। उनमें पंचीकरण, मणिरत्नमाला, योग वाशिष्ठ का मुमुक्षा प्रकरण, हरिभद्र सूरी का षट दर्शन समुच्चय इत्यादि पुस्तकें थीं। इस प्रकार यद्यपि मैंने ईसाई मित्रों की धारणा से भिन्न मार्ग पकड़ लिया था, फिर भी उनके समागम ने मुझे जो धर्म जिज्ञासा जागृत की थी, उसके लिए तो मैं उनका सदा के लिए ऋणी बन गया। अपना यह संबंध मुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसे मधुर और पवित्र संबंध भविष्य में बढ़ते ही गए, घटे नहीं।